एक छोटे लड़के ने एक नजर उस चीज पर डाल दी जिसे नहीं देखना चाहिए था और घर लौटते ही उसकी माँ ने उससे अपने प्राण त्यागने की बात की। जापान में ऐसी एक डरावनी किंवदंती है कि सूरज की बारिश के दौरान लोमड़ियां शादी करने निकलती हैं। अगर गलती से कोई उन्हें देख ले तो देश पर भारी संकट आ सकता है। माँ ने बेटे को कई बार बाहर न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पहाड़ों में ले गई। जंगल की गहराई में जाते हुए उसके सामने अचानक एक काली धुंध उभरी। स्थिति समझते हुए अभी एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने देखा कि लोमड़ियां अजीब पहरावे में झोपड़ी से बाहर निकल रही थीं। हर 3 कदम पर वे पीछे मुड़कर देखती थीं, यह सुनिश्चित करने की कोई इंसान आसपास न हो। उन अजीब व्यवहार को देखते ही अवि ने पहचान लिया कि यह लोमड़ियों की शादी का दल है जिसका वह सुन चुका था। दल उसकी ओर बढ़ने लगा तो वह डर के मारे अपनी जगह बदलता रहा। उसे लगा था कि छुपकर बच जाएगा, पर जो हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। घर लौटने पर अवि ने देखा कि माँ पहले से दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। दरअसल लोमड़ी कबीले के प्रमुख ने इस घटना की खबर माँ तक पहुंचा दी थी, यह कहते हुए कि चूंकि अवि ने उनके सीरम को देख लिया था, उसे खंजर से खुद को समाप्त करना होगा, वरना जापानी धरती का नाश हो जाएगा। अवि ने माँ से विनती की, लेकिन माँ ने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा अवि दरवाजे को खटखटाता रहा, मगर माँ ने अपना निर्णय कर लिया था। अवि समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और वह कुछ कर भी नहीं सकता था। हार मानते हुए उसने छोटे खंजर के साथ धीरे धीरे गांव के छोर पर पहुंचकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वहां हर ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक इंद्रधनुष घाटी के दोनों ओर फैला हुआ था। यही लोमड़ियों का निवास स्थली थी। साहस बटोरते हुए वह आगे बढ़ा और जल्द ही उसे उनके बस्ती का रास्ता मिल गया। जैसे ही प्रमुख ने उसे देखा, उसने तुरंत उसे कठोरता से डांटा। उसने दम्भी धमकी दी कि देश को नक्शे से मिटा देगा। यह सुन अवि जोर जोर से रोने लगा। अवि की जोरदार रुलाई ने पास खड़ी एक दयालु लोमड़ी राजकुमारी को उसे सांत्वना देने के लिए प्रेरित किया। उसने प्रमुख और अन्य लोमड़ियों से बहुत अनुरोध किया कि अवि को माफ कर दिया जाए। जब उन्होंने देखा कि अवि के हाथ में खंजर है तो सब समझ गए कि वह माफी मांगने आया है। यह महसूस करते हुए कि अवि ने अनजाने में ऐसा किया था, लोमड़ियों ने उसे क्षमा कर दिया। इस तरह अवि की जान बच गई और वह अपने जीवन में फिर से खुशहाल समय बिताने लगा। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।